क्या मुद्दे रहेंगे इस यूनियन मान्यता प्राप्ति के चुनाव में? देखिए सर, बिना जीते कुछ काम किया नहीं जा सकता है, इसलिए और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे भारतीय रेल हो या कोई कर्मचारी, उसका पहला मुद्दा है ओपीएस। और जो जीता हुआ यहाँ यूनियन है उसने ओपीएस खत्म करने की पूरी सोच बना ली है। उनके जो महामंत्री है वो कहते हैं कि लोग यूपीएस से कुछ है, ओपीएस का कोई विरोध नहीं कर रहा। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ओपीएस है। रेल में जितनी रेल सुविधाएं मिलती थी सारे को खत्म कर दिया गया और मान्यता प्राप्त ने उस पर सिग्नेचर कर दिया। इसलिए हम लोग पर्चा आज दाखिला किया और आप लोगों ने पब्लिश किया, भीड़ को देखा है कि कितनी तादाद में भीड़ संख्या में लोग आए थे। हमको लग रहा है 2000 से कम की भीड़ नहीं थी। क्यों थी? इसलिए कि सब लोग चाह रहे हैं कि जो रेल में कार्यरत महामंत्री है वो जीते और उसका कार्य करे। इसलिए कि जो हारे हुए में काम किए हैं वो जीता हुआ कभी नहीं किया, ना कर पाएगा। इसलिए हर किसी ने ठान लिया है कि इस बार पूर्वोत्तर रेलवे पर विनोद राय पीआरकेएस को लाना है और कर्मचारी के हर समस्याएं को दूर करना है। मैं देवेश कुमार सिंह, युवा अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, मैं उनका इसलिए सपोर्ट अपने पूरे यूथ के साथ, पूरे भारतीय यूथ के साथ करता हूं कि मैं सिर्फ पूर्वोत्तर रेलवे में, मैं पूरे भारतीय यूथ का भी मैं लीडर हूं और मैं एनएफआईआर का एक सिपाही हूं। और हम लोगों ने ठाना है कि पीआरकेएस को लाना है और पीआरकेएस आएगी तो कर्मचारी की हर समस्या दूर होगी। इसलिए आज नामांकन किए हैं। ये तो झांकी है और इसके बाद आपको पिक्चर अभी बाकी है। रेलवे यूनियन की मान्यता को लेकर के हमारे साथ विनोद राय जी खड़े हैं, महामंत्री भी हैं ये पीआरकेएस के। तो सर, नामांकन हो गया? नामांकन हो गया है और हम लोगों ने बढ़िया से नामांकन किया। सभी जगहों से लोग आए हुए थे, सारे कर्मचारी थे, रेल कर्मचारी आए, अभी जगहों से गोंडा, बरेली, बनारस, सभी लखनऊ, सभी जगहों से आए हैं लोग। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? ओपीएस बहाली का पहला मुद्दा रहेगा और कर्मचारियों का शोषण न हो, कर्मचारियों को किसी के दफ्तर में न जाना पड़े, यूनियन उनको कार्यस्थल पर ही काम करा करके दे। ये कर्मचारियों का, यही यूनियन का काम होता है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम है तो कर्मचारी का यूनियन करा करके उनके कार्यस्थल पर दे और उनको दफ्तरों में न जाना पड़े। अगर देखा जाए तो जो यूनियन मान्यता प्राप्त कर लिया था उन लोगों ने, तो बताया जा रहा है कि वो कर्मचारियों के साथ उनका कोई मतलब सहयोग ही नहीं किए। आपके ऊपर कैसे यकीन किया जाए कि आप जीत करके फिर से उन कर्मचारियों का मोह भंग नहीं होगा? मैं बताता हूं कि मैंने यहाँ मान्यता में नहीं था, पूरे देश में मान्यता में हूं। मैंने आप लोगों ने टीवी चैनलों पर देखा होगा कि मैंने स्टेट को लेकर के कदम से कदम मिला करके अर्धनग्न प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किया, हमने धरना दिया, हमने हर जगह हर ब्रांचेज पर जाकर के मीटिंग किया। उसका प्रमाण है, टीवी चैनलों पर है, अखबारों में है कि हम मान्यता में न रहते हुए हमने लड़ाई लड़ी है। तो मान्यता में आने के बाद तो हम सब इनकी परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, वो प्रमाण रहा है। लगता है कि कर्मचारियों को आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए? भरोसा बिल्कुल करना चाहिए। हम एनपीएस यूपीएस तक झुकाए हैं और ओपीएस बहाल कराने का काम करेंगे और रेल का जो भी काम है बोर्ड की गाइडलाइन उसको पालन काम कराने करेंगे। आंदोलन के दौरान आपने कहा था कि अगर हमारी मांगे ओपीएस को रिजेक्ट करके एनपीएस नहीं लागू की, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू की गई, तो आप रेल का चक्का जाम करेंगे। क्या दोबारा ऐसा आंदोलन का सिनेरियो बन रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसा पहले एनपीएस से यूपीएस पर सरकार आई, अब यूपीएस से ओपीएस पर ले आने के लिए हम लोग बड़ा आंदोलन करते रहेंगे। आप लोगों ने साथ दिया था, पूरे भारतवर्ष में मीडिया ने गोरखपुर में साथ दिया और स्टेट के लोग और सेंटर के लोग, हमारे लाल झंडे वाले हम लोगों के साथ नहीं आए, वो लोग सरकार के साथ। आप देखे होंगे वो लोग टीवी चैनलों पर। लेकिन एनएफआईआर, पीआरकेएस, ओपीएस के बहाली के लिए आप लोग प्रमाण है कि हमेशा लड़ा है और आगे भी लड़ेगा, यह वादा करता हूं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी कर्मचारी हैं उनको? सभी कर्मचारियों को मैसेज मैं देना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे पर यह इतना भारतीय रेलवे पर सबसे कमजोर स्थिति है। कर्मचारियों की परेशानियां बढ़ी हैं। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ को इस बार भारी मतों से जिताने का काम करें। हमारे पूरे पीआरकेएस के पदाधिकारी और एनएफआईआर पूरा उनको विश्वास दिलाता है कि वो खड़े उतरेगा और सारे कार्यों का बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार कराने का काम करेगा। अगर आपको मान्यता मिलती है तो जो कर्मचारियों के किन परेशानियों को या किन चुनौतियों को आप प्रमुखता से वरीयता देकर लड़ेंगे? पहला कि ओपीएस बहाली के लिए लड़ेंगे। दूसरा कि जब ऑनलाइन पास, ऑनलाइन छुट्टी, ऑनलाइन दवा, ऑनलाइन सीआर हो गया तो ऑनलाइन चुनाव जीतने के 2 महीने के अंदर सबके मोबाइल पर ऑनलाइन का प्रमोशन का होगा। यह मेरा वादा है। सभी कर्मचारियों के जो
जो यहाँ पर ऑफिसर रेस्ट हाउस जहां पर है भारतीय रेलवे पर, वहां कर्मचारियों के रेस्ट हाउस बनाने का के लिए पूरा आंदोलन करेंगे। अधिकारी क्रम में प्राइवेट के लोगों को 1.5 लाख लिया जाता है और कर्मचारियों को भी 1.5 लाख लिया जाता है, उसको कम कराने का काम करेंगे। और जितने भी सुविधा है हमारे रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है उसको कराने का काम करेंगे। कोई उनको परेशानी नहीं होने देंगे। यही यूनियन का काम होता है कि कोई भी दिक्कत हो तो यूनियन हल करे और कर्मचारी को न दौड़ना पड़े। इस चुनाव को लेकर ये सीक्रेट बैलेट इलेक्शन पिछले 11 सालों के बाद हो रहा है और हम लोग ये चाहते हैं कि जो कर्मचारियों की अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ हमारा NFIR का चरित्र रहा है। हम NFIR के चरित्र के अनुसार काम करते हैं। उसके अंतर्गत ये विश्वास दिलाते हैं कर्मचारियों को कि कर्मचारी हित के जो भी कार्य होंगे उसको कराएंगे। हम लोग की प्रमुखता OPF तो है ही है, निजीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, अतिरिक्त संसाधनों की जो बढ़ाने के बाद उसके अनुसार एम्प्लॉय की भर्ती नहीं की जा रही है। सेफ्टी कैटेगरी में बहुत से पद रिक्त हैं। कार्य बोझ, कार्य घंटे एम्प्लॉय का बहुत बढ़ गया है और साथ ही हमारे यहाँ बहुत से कर्मचारी 12 घंटे की ड्यूटी रोस्टर का काम अभी भी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम लोग चाहेंगे कि जो 12 घंटे में काम करने वाले मेरे साथी हैं, चाहे वो ट्रैक मेंटेनर हो, चाहे वो गेटमैन हो, चाहे मेरे पॉइंट्समैन हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, उसको कम करके 8 आवर्स शिफ्ट ड्यूटी लागू कराने का काम किया जाए। ये पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का नारा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रमेश मिश्रा। फिलहाल इनके किए हुए वादे कितने सकारात्मक रूप से और धरातल पर उतर पाएंगे ये तो चुनाव जीतने के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इनके कहे हुए कथनों से निश्चित तौर पर कर्मचारियों के बीच में एक उत्साह जगा है और इसका परिणाम हमें जल्द ही देखने को मिलेगा।